नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान आचार्य श्री चैतन्य जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक सुनाम છે બાપુનું मूलदास जी। मूल ही जड़ होती है, जड़ को मूल कहते थे। और सभी भक्तगण, देवियों, सज्जनों, बहुत परम पवित्र अवसर पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मनुष्य के जीवन के वे क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। साधु की संगति प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्म हो जाना ही कई जन्मांतर कल्पांतर के पुण्य का फल है। उसके बाद यदि साधु की संगति मिल जाए, सज्जन पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, संत महात्मा आचार्यों के दर्शन उपदेशामृत प्राप्त हो जाए, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाया करता है। इस अवसर पर हम लोग आए हैं तो मूलदास जी बापू ने जाकर द्वारका में हमसे ये बात बताई कि हमको 1 लाख के सवा लाख कन्याओं का पूजन करना है और वो हम प्रारंभ करना चाहते हैं। बहुत कठिन था आना, लेकिन इनके द्वारका जाकर के निवेदन करने ने हमें द्रवित कर दिया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है, ये भारत देश ही है जहाँ स्त्री के पैर धोकर के पीते हैं, आचमन करते हैं। जहाँ कन्या का प्रथमं तैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमादेति आदि आदि करके कन्या का नवदुर्गा का पूजन करते हैं। कन्या के रूप में नवदुर्गा का पूजन करते हैं। कन्या के रूप में नवदुर्गा का पूजन करते हैं। कन्या के रूप में 10 महाविद्या का पूजन करते हैं। कन्या के रूप में लक्ष्मी, गौरी, पार्वती का पूजन करते हैं। हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है, ये वन पर्वत पहाड़ अरण्य झाड़ वृक्ष तुलसी पीपल बट पत्थर सबकी पूजा करने वाला है। हम किसी से बैर नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। पर्यावरण प्रकृति की पूजक हमारी भारतीय संस्कृति है।
ब्रह्म सूत्र में आया है, प्रकृति ही परमात्मा का नाम है। दृष्टांता नुपुरोधात, प्रकृतेः दृष्टांता नुपुरोधात। इसलिए लोगों ने बहुत आक्रमण किए भारतीय संस्कृति के ऊपर, हम पर शासन भी बहुत किया हजारों साल तक। अंग्रेजों ने तो अभी किया 200 साल तक। आपके सबके पूर्वजों ने, माता पिता ने उनका अंग्रेजों का शासन देखा, लेकिन आज भी सनातन धर्म ज्यों का त्यों पर्वत जैसा अकंप खड़ा हुआ है, कोई हिला नहीं सकता, न हिला सका है न हिला सकेगा। कब तक? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। मयि એટલે धरती। इस धरती को धारण कौन करता है? ये धरती रसातल में क्यों नहीं जाती है? कौन इसको धारण करने वाला है? तो श्रीमद् भागवतकार वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, गौ माता की जब तक इस देश में पूजन होती रहेगी तब तक पृथ्वी रसातल में नहीं जाएगी। जब तक कन्या की पूजन होती रहेगी, जब तक सती की पूजन होती रहेगी, जब तक ब्राह्मणों का आदर होता रहेगा, जब तक यज्ञ आदि होते रहेंगे, जब तक ये संत महात्मा धरती पर विचरण करते रहेंगे, अनुग्रहाये चरन्ति नूनम भूताय भव्याय जनार्दनश्च। भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इन आंखों से, जिन आंखों से आप पूरे संसार को देखते हैं, इन आंखों से आपको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा को देखने का फिर उपाय क्या है? ये संत महंत ही परमात्मा के रूप में आते हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए रोटी देते रहो, इसलिए कपड़ा देते रहो, इसलिए अन्न देते रहो। ना जाने किस वेश में कौन आ जाए कोई पता। देते 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 कभी श्रीमन नारायण ही परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे, और उस दिन कहीं आप चूक गए तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए देने की आदत डालो, देते रहो। जितना ही दोगे उतना ही आएगा। जितना आप तो इतना मरते, कितना दोगे तुम? 2 हाथ है ना तुम्हारे पास, तो देने वाला 4 हाथ वाला है। तुम्हारे 2 हाथ उसके धन को उलीच नहीं सकते, खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए देना चाहिए। सती भी सत्यवाद भी, जब तक इस पृथ्वी पर सत्य बोलने वाले रहेंगे तब तक ये धरती रसातल में नहीं जाएगी। अलुब्धैर्दानशीलैश्च, लोभी व्यक्ति जब तक नहीं रहेंगे, निर्लोभी रहेंगे, तब तक ये धरती रसातल में नहीं जाएगी। दानशीलता जब तक रहेगी, अलुब्धैर्दानशीलैश्च, ये 7 धरणी के धारक हैं, ये धरणी धर हैं। कालः कामश्च वसुर्वासुकी मेवच, और बहुत आगे आगे शांति पर्व में, महाभारत में बहुत प्राप्त से श्लोक प्राप्त होते हैं, उपदेश प्राप्त होते हैं। कहवानो अर्थ सूझे, कहने का मतलब क्या है? हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा करने वाला धर्म है। ये व्यापक है, इसलिए हम इसे धर्म कहते हैं। जहाँ व्यापकता नहीं है, जहाँ संकीर्णता है, वो धर्म नहीं है, उसको मजहब कहते हैं। वो संप्रदाय है और मजहब है। जहाँ सीमा बन गई है कि नहीं, आपको इतना ही करना है, बस इसके आगे नहीं बढ़ना है, उसको संप्रदाय कहेंगे। लेकिन धर्म इतना व्यापक होता है कि वो नहीं कहता कि धर्म यो बाधते धर्मा नस धर्मा कुधर्म का। धर्म किसी को बाधित नहीं करता, किसी को रोकता नहीं, किसी की पूजा करने से नहीं रोकता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवत पादार्थ शंकराचार्य तो कहते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मालोकादमृता भवन्ति केनोपनिषद श्रुति। पर अपना भाष्य लिखते हुए आद्य शंकर कहते हैं, हे मनुष्य, यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना
तो महान विनाश होने वाला है। क्या जानना है? जानने योग्य वस्तु क्या है, जिसको आचार्य श्री कह रहे हैं कि जान लिया तो ठीक है और नहीं जाना तो विनाश है। ऐसी जानने योग्य वस्तु है क्या? तो कहा कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्य। प्राणी मात्र में परमात्मा का खोज करना है। प्राणी मात्र में परमात्मा है। इस बात को जो जानता है कि सर्वत्र परमात्मा है, प्राणी मात्र में परमात्मा है, जिसने इस बात को जान लिया है वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृत की प्राप्ति उसे हो जाती है। अमृत की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि अमृत का कलश मिल जाएगा और आप गटागट पी जाओगे, ये वो अर्थ नहीं। मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाओगे, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु का भय नष्ट हुआ माने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने यही उपदेश दिया। राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को तुम नष्ट करो। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जई। इस पशु बुद्धि का त्याग करो कि तुम मरोगे। तुम मरोगे नहीं। बस जहां अभय प्राप्त हुई, जहां निर्भयता आ गई। ये महात्मा लोग संन्यास क्यों लेते हैं? आचार्य जी बैठे ना आपके साथ, उनके पीछे दंड है ना, उनके पीछे दंड है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है किसी को। प्राणी मात्र को अभय देते हैं। इसका अर्थ संन्यास। संन्यास के बहुत अर्थ है। एक प्रमुख अर्थ उसका यह है कि प्राणी मात्र में अभय, हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी से कब भय प्राप्त करता है, कब डरता है? जहां दो होते हैं। जहां दो होते ही नहीं है वहां भय होता ही नहीं है। किससे डरेंगे हम? दूसरा कोई है ही नहीं जिससे हमें भय हो। हमारी कामना ही नहीं, हमारी वासना ही नहीं, हमारी लालसा ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं। जो पूर्णमदा पूर्णमिदम हो गया है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए, वो शाहों का शाह, वो सन्यासी है। राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा है वो, सबके ऊपर है, सबके ऊपर। इसलिए निर्भयता आनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, आचार्य हैं, आचार्यों में संप्रदाय हैं, संप्रदायों के आचार्य हैं। ये सभी आचार्य हमें, आप लोगों को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। सभी ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। चाहे भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी हों, और चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे निम्बार्काचार्य जी हों, चाहे रामानंदाचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हों, चाहे मध्वाचार्य जी महाराज हों, कोई हो, ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो सभी को करना है। पूजा पद्धति और ज्ञान की सरणी, विचार के मार्ग, विचार का आश्रय। वेदों में क्या है? वेदों में 3 कांड हैं। कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। कर्म कांड वेदों के वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। 80,000 मंत्र यानी कर्मकांड भाग से यह सिद्ध होता है कि आत्मा देहादि रिक्त है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीव को उसकी आराधना करनी चाहिए। पृथ्वी को उपासना का विधान कर दिया। करो ना, कुछ तो करो, कुछ तो करो। उपाय बता, इतने उपाय बता रहे, इनमें से एक को पकड़ लो।
उपासना कांड 16,000 मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि ओंकार की उपासना करनी चाहिए, सोहम की उपासना करनी चाहिए। ज्ञान कांड से यह सिद्ध किया गया है कि उपास्य और उपासक एक है, भ्रांति बस उसे दो प्रतीत होते हैं। उस भ्रांति को, उस अज्ञान को, उस अध्यारोप को, उस अध्यास को दूर करना चाहिए ज्ञान के द्वारा। मंदांधकार में डोरी पड़ी है, रस्सी, विद्युत का करंट चला गया है, बालक ने डोरी को देखा है, सांप मान लिया है, सर्प है यहाँ, विलाप करने लगता है, रोने लगता है, परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं, गांव के लोग आ जाते हैं, सांप है, सांप है, सांप है, डंडे लेकर के आते हैं और डंडे से सांप को मारने लगते हैं। तो क्या वह सांप मरेगा? सांप की मृत्यु होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सांप था ही नहीं। यही भ्रम हमें हो जाता है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से ये संसार रमणीय लगता है, इसमें हमें सत्यता की प्रतीति होती है। उसी समय माँ आ जाती है, माँ कहती है बेटा क्या बात है? कहा माँ सांप है। माँ दीपक को प्रकाशित कर देती है, अंधकार छट जाता है, दीपक की ज्योति से रस्सी डोरी दिखाई पड़ती है। पूरे गांव के लोग कहते हैं नायम सर्पहा, सांप नहीं है। भैया सांप वहाँ था ही नहीं, पहले रस्सी ही थी, पहले रज्जू ही पहले से थी। तो रज्जू के अधिष्ठान में सांप की भ्रांति जो हुई है, केवल इस भ्रांति को दूर करना है, इसी अज्ञान को नष्ट करना है कि इस जगत में सत्य की प्रतीति जो हमने स्वीकार कर ली है, ये जगत सत्य नहीं है, ये सत्य माना हुआ है। सत्यता इसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, सत्ता इसकी व्यवहारिक सत्ता है, सत्यता इसकी व्यवहारिक सत्ता है। अगर परमार्थ में चलेंगे तो इन शब्दों के विवेचन विवक्षाधीन हुआ करते हैं। तो अपने अपने आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इन सब का विवेचन किया है। भगवत पादार्थ शंकराचार्य ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि सत्य शब्द को समझो और नित्य शब्द को समझो, उसके बाद ही आप मिथ्या शब्द का अर्थ कर सकते हैं, उसके बाद ही असत का अर्थ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वेद शास्त्रों ने परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हमारे सामने उपस्थित किए हैं। किसी भी मार्ग पर चलोगे परमात्मा को पा जाओगे। सरलीकरण, सरल, परमात्मा की प्राप्ति के सरल से सरल और कठिन से कठिन, तो कठिन से कठिन उपाय उसका पालन सभी लोग नहीं कर सकते हैं, सरल उपाय सभी कर सकते हैं। ज्ञानी भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, और भगवान का भक्त भी कर सकता है, योगी भी कर सकता है। जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भी विकल्प हैं, उन सब का एक मूल मंत्र है कि हमें उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। उस परमात्मा की कृपा ज्ञान से प्राप्त होती है। ज्ञान के लिए परा और अपरा दो विद्या हमारे पास हैं, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, परा विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तदक्षरम अधिगम्यते, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव, माँ वाले बनो, माँ की बात, माँ की आराधना करने वाले बनो, माँ की पूजा करने वाले भवो बनो। इति अनुशासती भगवती श्रुति, मातृ देवत्वम प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो, वेद शास्त्रों ने पहला निर्णय यही दिया है, क्योंकि माँ है तो सारा संसार है। विचार करिए, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सारी धरती जलमग्न हो जाती है,
तो फिर ये संसार कैसे बनता, फिर कैसे संसार का निर्माण होता होगा? प्रश्न उभा થાય છે कि नहीं? कैसे संसार बनता होगा जब सारा जलमग्न हो गया? वेद पुराण इसमें प्रमाण है। तो वेदों की रक्षा कैसे होती होगी, सृष्टि की रचना कैसे होती होगी? तो इसका उत्तर यह है, सारी सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय जैसे ओंकार है, ओंकार शब्द को ले, आ उ मा, आ उ ओ, उसके ऊपर एक अनुस्वार है, बिंदी, छोटी सी बिंदी, छोटी सी बिंदी, उसको माँ कहते हैं, माँ। तो विश्व तेजस प्राज्ञ, प्राज्ञ तेजस विश्व, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, अव्याकृत विराट और हिरण्यगर्भ एक दूसरे में एक दूसरे का विलय हो जाता है, इसी को प्रलय कहते हैं। जिस परमात्मा ने, जिस माँ ने सृष्टि की, वो माँ ही अपने में सबको समेट लेती है। जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में हम परमात्मा की ही गोद में चले जाया करते हैं, इसी तरह से यथोर्ण नाभि सृजते, जिस प्रकार से मकड़ी जाल बनाती है और फिर अपने में ही विलीन कर लिया करती है, यही विलय, यही प्रलय। लेकिन ओंकार के ऊपर जो बिंदी है, छोटी सी बिंदी है, माँ, छोटे से छोटा, लघुतर से लघुतम से लघुतम होता गया माँ, उसका कभी विलय नहीं होता। अर्धमात्राश्च नागति, कभी किसी समय प्रलय नहीं होता, प्रलय में भी उसका विलय नहीं होता। वहीं से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। कैसे कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, वहाँ से सृष्टि आती। फिर प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये माँ है। इसके लिए कन्या पूजन करना, माँ की पूजन करना, सुवासिनी स्त्रियों की पूजा करना, अपनी वृद्धा माँ की पूजा करना, यही हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव को सिद्ध करता है। एक भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ बालक अपने माँ के जन्मदिन पर उसके दोनों पैर थाली में रख करके धो करके चरणों तक पीता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमण करते हैं। इसलिए कन्या जब होती है तब कन्या पूजन होता है। जब वो सुवासिनी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो यज्ञों में सुवासिनी पूजा का विधान है। भगवती की जब आराधना होती है, काली, तारा, षोडशी, इन जगदम्बा की जब आराधना होती है और जब पूर्णाहुति होती है, तो पूर्णाहुति के पहले सुवासिनी पूजन का विधान है, बटुक पूजन का विधान है, कुमारिका पूजन का विधान है। यह केवल भारत में ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बाकी जगह तो भोग है, बाकी जगह भोग, यहाँ पूजा होती है, यहाँ हम पूजा करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें धर्म का पालन करना होगा। धर्म का पालन करने के लिए धर्म का मूल स्वरूप क्या है उसे समझना होगा। हमारी जो वैदिक परंपरा है, शास्त्रोक्त परंपरा है, पुराणोक्त परंपरा है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मूलाधार है। हमारा मूल कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। अभी हम 4 दिन से वनवासी क्षेत्र में थे, जहाँ लोग धर्मांतरण करते हैं, लोग धर्मांतरित हो जाते हैं प्रलोभन के कारण, आदि आदि कई कारणों से। यही बात हमने उनको समझाई कि जिस तरह से हमारे माता पिता, जिनसे हमने जन्म लिया है, जिन्होंने हमें प्रकट किया है, जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, हम उनके माता पिता, उनकी संस्कृति को हम बदल नहीं सकते, हमें बदलना नहीं चाहिए। इसलिए धर्मांतरित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे धर्म में हमने जन्म लिया है जिस धर्म में व्यापकता है,
जिस धर्म में वसुदैव कुटुम्बकम की अवधारणा है, इसलिए कभी भी किसी को किसी धर्म में नहीं जाना चाहिए। स्वधर्मश्च परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया। अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अपनी परंपरा का, कुलदेवी कुलदेवता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये हिंदू धर्म का लक्षण है। मातृभू पितृभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। माँ की पूजा करने वाले बनो, पिता की पूजा करने वाले बनो, गाय की पूजा करने वाले बनो, पुनर्जन्म में विश्वास करो और तुम्हारा ओंकार मूल मंत्र है, उसकी आराधना करो। सवै हिंदू रीति स्मृता। ये हिंदू है, हिंदू धर्म है। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू रीति स्मृता। ये हिंदू होने का लक्षण। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं हम जाति पाति नहीं मानते। अच्छा, तो तुम ये तो मानते हो कि नहीं कि तुम मनुष्य हो? ये तो मानोगे कि मनुष्य हो कि नहीं? तो मनुष्य का भी तो धर्म है। मनुष्य का धर्म मानवता है। ये मानवता का ज्ञान तुम्हें कहाँ से होगा? धर्म से ही होगा। धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? धर्म ग्रंथों से होगा। धर्म ग्रंथों को पढ़ने की अकल नहीं है, जो आचार्यों के द्वारा होगा, गुरु के द्वारा होगा, विद्वानों के द्वारा होगा, ब्राह्मणों के द्वारा होगा। जाओ उनकी शरण में। कल एक आए थे सज्जन, कहने लगे कि अच्छे गुरु नहीं मिलते हमें, हम कैसे दीक्षा लें? हमने समझाया उनको, बोले जाप मंत्र करना है, कुछ अनुष्ठान करना, दीक्षा लेके करना चाहिए जो अगर करना है तो, और नहीं करना है तो राम राम करो, कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय जय राम, निष्ठा बन जाए तो उसी में कल्याण हो जाएगा। लेकिन मंत्र का आश्रय लेना है तो फिर परंपरा का पालन करना पड़ेगा। एक चेला हमारे गुरुजी के पास आया, जगत गुरु जी महाराज के पास, आपने जिनका नाम लिया उनके पास आया चेला। कहने लगा कि गुरुजी हमें मंत्र दीक्षा लेना है, तो कोई अच्छे गुरु का नाम बता दीजिए हमको जिनसे हम दीक्षा ले लें। तो गुरुजी ने कहा कि हम में कुछ कमी है, कुछ दिखाई पड़ रही है तुझे। आप गुरु में कमी देखेंगे, गुरु को यदि मनुष्य मानेंगे तो मनुष्य में दोष होते हैं। पांच भौतिक देहधारी में दोष हुआ करते हैं। इसलिए गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु को ऐसे नहीं समझना। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर नैव वर्णा न भवति पुंसो न पुरुषो न च स्त्री नाकारम नो विकारम नहीं जनि मरणम नैव पुण्यम न पापम न तत्वम तत्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। ये गुरु के लक्षण। इसका न कोई आदि है, न अंत है, इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती। न कर चरणम, इसके न हाथ है न पैर है। बिना हाथ पैर वाला कौन होता है? जिसके हाथ नहीं होते और जिसके पैर नहीं होते वो कौन होता है? रामायण अगर पढ़ी हो तो हम याद दिला देते हैं। बिन पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कर बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना आँख के देखता है, बिना आँख के देखता है। लोग कहते हैं ना कि जब भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? न तत्र चक्षुर गच्छति, आपकी नेत्रेंद्रिय देखने में सक्षम नहीं है। क्यों? जिस आंख से सूरत नगर के सबसे ऊपर के टावर पर खड़े होकर आप पूरी सूरत नगरी का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस आंख से आप सूरत नगरी को देखेंगे उस आंख से आप अपनी आंख नहीं देख सकते।
किसी को किसी की आंख दिखाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही, लेकिन है, आंख है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। ईश्वर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप अपनी आंख को देखने के लिए क्या करते हैं? दर्पण आगे करते हैं। अंतःकरण रूपी, चित्त रूपी दर्पण जिस दिन स्वच्छ हो जाएगा, इन नेत्रों की आवश्यकता के बिना परमात्मा का दर्शन यहां हो जाएगा। नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम, ना उसका गोत्र है, ना सूत्र है, ना हाथ है, ना पैर है। गुरु के साथ तुलसीदास जी श्री राम को बिठा रहे हैं और गुरु गीता में गुरु जी के साथ ये बिठाया, महिमा बताई जा रही है। नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न नाकारम नो विकारम नहीं जनि मरणम। गुरु की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पैदा नहीं होती। जनि, जनि प्रादुर्भाव है, पैदा ही नहीं होते, मृत्यु कहाँ से? जन्म ही नहीं होता, क्योंकि गुरु एक तत्व है, अशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवच्चयत। वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है इसमें। इसलिए गुरु एक तत्व है, तत्व के रूप में गुरु की पूजा करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, गुरु को यदि मनुष्य मानोगे तो मनुष्य के गुण दोष आपको गुरु में भी दिखाई पड़ेंगे। गुरु इन सबसे ऊपर निर्विकार निराकार है। कोई आकार नहीं है, उसकी आकृति नहीं, उसका कोई नाम रूप भी नहीं है, नाम रूप भी नहीं है। गुरु की प्रशंसा में हजारों श्लोक लिखे गए, हजारों श्लोक लिखे गए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान, हजारों श्लोक सुना सकते हैं। वो परम तत्व, तत्व को जब धारण करेंगे तो तत्व आपके पास होता है। आप किसी को पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, बैसाख के महीने में पानी का पर्व करते हैं, तो पानी पीने वाले की प्यास शांत होती है, ठीक है ना। पिलाने वाले को क्या मिलता है? पिलाने वाले को तृप्ति मिलती है, बिना पिए पी जाता है। हो गया यज्ञ, हो गया यज्ञ, तई गया। बहुत स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा धर्म का पालन बहुत बड़े संकट से हमें मुक्त करता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। मूलदास जी बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, इस सत्कर्म है हमारे यहाँ।